लास्ट क्लास में हम ग्रेडियंट्स करते थे लास्ट वीक। अच्छा अच्छा जी, ग्रेडियंट्स और उसमें फ्री फॉर्म ग्रेडियंट नहीं हुआ था तो अच्छा फिर हम ऐसे करते हैं कि ये इसी के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। इसका मैं ये बता देता हूँ, ग्रेडियंट पे आए और यहाँ पे ये हमारा जो है वो लीनियर ग्रेडियंट था, ये वाला रेडियल ग्रेडियंट था जिसमें हमने कुछ ऐसा अप्लाई करने की कोशिश की हुई थी कि और जो इसके साथ हमने ये बताया था कि यहाँ पे इसकी आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, मजीद पॉइंट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे ऐड कर लें। ठीक है, या इसको आप यहाँ लें और इसको ऐसे ऐड कर लें तब भी हो सकता है। और कोई पॉइंट डिलीट करना है तो वो उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद ना एक और ग्रेडियंट है जिसको कहते हैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ आपको सिंबल दे रहा है और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो है वो, यानी यहाँ पे चार स्लाइडर्स आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लें, इस पे क्लिक करें, यहाँ से ये सेलेक्ट कर लें, इस पे क्लिक करें और यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लें, इस पे क्लिक करें और यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लें। अभी चार कलर्स आ गए हैं ऐसे। अब मुझे मजीद कोई और कलर भी चाहिए इसमें, या इसको कुछ मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो अभी इसी स्लाइडर को पकड़ के आप यहाँ से ऊपर लेके जा सकते हैं, इसको यहाँ से इधर मूव कर सकते हैं, इसको इधर जहां मर्जी मूव करना चाहिए यहाँ मूव कर सकते हैं। फिर इस पूरी शेप पे देखें तो साथ में एक प्लस का सिंबल आ रहा है साथ, जो माउस का आइकन है, तो इस पे आप कहीं पे भी क्लिक करें तो ये एक और स्लाइडर ऐड कर देगा। यहाँ पे ये कुछ ऐड कर दे, ठीक है, इधर जो है वो दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पे ऐसे कुछ ऐड करते हैं। तो ये आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी चाहे यहाँ पे स्लाइडर्स और पॉइंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ये होगा कि आप कस्टम तरीके से कोई भी काम इजीली, जैसे हमने कोई रेनबो वॉलपेपर्स होते हैं या स्लाइम वॉलपेपर्स होते हैं वैसी चीजें करनी हो तो वो फिर इस तरीके से ही काम कर रही होती है। तो ये होता है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट जो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन करते हैं, कस्टमाइजेशन करने के बाद फिर उसमें इस तरह की चीजें अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये मतलब इसमें है रेक्टेंगल टूल पे जब हम थे तो यहाँ पे हमारे पास फर्दर कुछ और टूल्स भी आ रहे थे, ये हमने सारे देख लिए थे, ये हो गए सारे, इसमें पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल वगैरह क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो फिर आज ना एक बड़ी ही अहम चीज देखते हैं, इसको क्लिपिंग मास्क करना कहते हैं। क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क क्या होता है, ऐसे समझ लें कि आप, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर ये एक कलर है, ठीक है जी, ये हमने एक कलर ऐड कर दिया। उसामा अगर आपको आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है तो काइंडली मुझे ना आप इन्फॉर्म कर दें। और रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दी है तो रिकॉर्ड भी साथ साथ हो रही है, कोई अगर आवाज में डिस्टॉर्शन वगैरह आती है तो भी बताइएगा। चलिए अब इस इमेज को मैंने क्या, मतलब इस शेप को हम किसी इमेज को जो रेक्टेंगल में है, जो स्क्वायर में है, उसके सर्कल में लेके आना है। ऐसे समझ लें कि जब हमारे पास जो फोन में पिक्चर्स होती हैं वो किस में होती हैं, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर में, लेकिन जब हम व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, सर्कल में चली जाती है। ऐसा कैसे होता है, उसको क्लिपिंग मास्क करना कहते हैं। तो हम कोई भी इमेज पकड़ लेते हैं, से ये है,
इसको हम लेयर को नीचे लेके जाएंगे, लेयर्स को तो पता है ना कि लेयर्स को ऊपर नीचे कैसे लेके आते हैं, ठीक है। हमने जिस इमेज को मास्क करना है उसको लेयर में पीछे रखेंगे यानी नीचे रखेंगे, ठीक है, इस लेयर पैनल के अंदर यहाँ पे ये नीचे पड़ी होगी, और जिस लेयर में मास्क करना है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक। सर्कल में मास्क करना है तो सर्कल ऊपर रहेगा, और इस इमेज को मास्क करना है ये नीचे रहेगी, ठीक है। ये ऊपर पड़ा है ये नीचे पड़े, यहाँ पे पीस का मतलब है यहाँ पे पीछे है उसके, और वो ऊपर पड़ा है। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हो गए, राइट क्लिक किया और ये लिखा हुआ है मेक क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक किया तो वो इमेज इस तरीके से इसमें आ गई। अच्छा, आप इस इमेज पर डबल क्लिक करें तो इस इमेज को आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो ये साइड से ऐसी हो गई है, इसका ना हम एक काम और कर लेते हैं जरा, ताकि ना थोड़ा सा आपको समझ आए कि क्या हो रहा है। स्ट्रोक, ये हमारी स्ट्रोक है, स्ट्रोक को ना हम ग्रेडियंट दे देते हैं, खैर तो सिंपल। अब सर्कल जो है वो हमारा यहाँ तक है ऐसे, तो इमेज ऐसे सही आ रही है। कुछ कभी कभार ऐसी गलती होती है कि शेप बड़ी है या अंदर जिसको मास्क करना है वो छोटी इमेज है, उस केस में क्या होता है जी कि आप लोग इसको ऐसे मास्क कर देते हैं कुछ ऐसे थी, तो वो यहाँ से खाली खाली लग रहा है, या ये अगर इसकी कोई स्ट्रोक नहीं होती तो ये और ज्यादा अजीब लगेगा ऐसे, तो फिर क्या है। हाँ, उस केस में जब आपने इसको कुछ ऐसे करना है उस केस में तो ठीक है, यहाँ पे तो सही लग रहा है, लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है तो वहां पे वो चीज खराब लगेगी। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है, आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से भी इसका शिफ्ट के साथ इसका साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना हिस्सा सर्कल के अंदर अंदर आएगा वही उसने शो करना है, उसके अलावा कुछ भी शो नहीं वो करेगा, ठीक है। आप सर्कल का साइज बढ़ा देंगे तो और तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, वो फिर आप जितनी मर्जी फिर उसका अंदर वाली शेप है जिसको आपने मास्क किया है वो उसके अकॉर्डिंग से फिर अरेंज होना शुरू हो जाएगी। आप इसको छोटा कर देंगे तो वो डेफिनेटली वैसे कहेगी, इतना कर देंगे ऐसे आ जाएगी ये, तो इसको जितना जैसे रखेंगे ये वैसे ही काम कर रहा होगा। तो आप इसको मास्क करने के बाद भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, जो इसके साथ करना चाहें वो इस तरह से आपका काम हो सकता है। इलस्ट्रेटर हो गया तो इंस्टॉल करके देखें, चल रहा है, हो गया। वो देखा था कौन सी कोर, कौन सी जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और मेमोरी रैम, और देख यहाँ से देख परफॉर्मेंस में सीपीयू था ना, ये भी बात बताया था ना, ये i5 के, और इसके नीचे पड़ी है मेमोरी, जैसे यहाँ पे 24 जीबी है DDR3, तो वो आपके रैम जितनी भी होगी 2 4 8 12 16 जितनी भी है, तो ये इसकी 24 जीबी रैम हो गई। इसके नीचे ये SSD लगी है, ये जिसमें SSD होगी उसमें SSD शो करेगा, 250 GB की SSD लगी हुई है। HDD हार्ड डिस्क है, 750 GB की HDD लगी हुई है, वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, GPU का अपना कार्ड है, और ये NVIDIA Quadro K1100 ये ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी सिस्टम को चेक करने के लिए जो देख सकते हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस। तो ये सारी डिटेल्स होती हैं जहाँ से अगर आप सिस्टम परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कौन सा सिस्टम जो चीज़ बताई जा रही है क्या वाकई उसमें है कि नहीं है। और जो चीज़ें चेक करते हैं सबसे पहले सीपीयू में कौन सी कोर है i7, और जो सा पहला डिजिट होता है वो उसकी जनरेशन होती है 4 5 6 जो भी पहला डिजिट होगा वो, और ये MQ प्रोसेसर है, ठीक है। नॉर्मली मार्केट में इस टाइम जो ये तो वर्क स्टेशन है, जो इसके अलावा सिस्टम सिस्टम वहाँ पे नॉर्मली M प्रोसेसर होते हैं, मोबाइल प्रोसेसर जो शिवाश नवाज शरीफ लैपटॉप्स के अंदर ऐड थे, तो वो होते हैं। इसके अलावा HQ प्रोसेसर्स हैं, ये MQ प्रोसेसर्स हैं, Q प्रोसेसर्स हैं, तो ये फिर इस तरीके से प्रोसेसर की कैटेगरी है। और यहाँ पे इसके साथ ये देखते हैं कि ये L3 कैशे कितनी है, ये जितनी ज्यादा ये अच्छी होगी उतना आपका सिस्टम भागेगा। ये 2 MB हो सकती है, 3 MB हो सकती है, 6 MB है, तो जितनी ज्यादा ये अच्छी होगी उतना ज्यादा जो है वो सिस्टम भाग रहा होगा। फिर यहाँ पे ये मेमोरी है, मेमोरी में रैम है, रैम नॉर्मली आजकल DDR3 ही चल रही है, DDR4 भी अच्छी है, ज्यादा अच्छी है, लेकिन DDR3 की सबसे ज्यादा चल रही है। बाकी ये सारी HDD SSD वगैरह ग्राफिक कार्ड सारा इस तरह से पता चल सकता है कि जो चीज़ हमें बताई जा रही है वो वाकई इसमें है या नहीं। जब भी सिस्टम वगैरह लें चेक करके इस तरह से देखना होगा। अच्छा, अब ना कभी होता है कि जब आप इलस्ट्रेटर चला रहे होंगे सिस्टम पे, तो यहाँ कभी भी सिस्टम स्लो हो जाए तो उस केस में हमने क्या करना है। इस केस में आपने तीन चीजें करनी है। वो तीन चीजें ये है कि यहाँ पे आना और यहाँ आके लिखना है
उर्दू में नहीं, इंग्लिश में लिखना है रन, रन। और यहाँ पे सबसे पहले लिखना है टेम्प, ठीक है, टेम्प कर देते हैं यहाँ पे। टेम्प लिखना है तो टेम्प पे ओके करना है। यहाँ पे जितनी फाइल्स आ रही होंगी इन फाइल्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। ये जितनी एक्स्ट्रा फाइल्स पड़ी है उड़ा देगा। फिर दोबारा रन पे आना है और यहाँ पे अब लिखना है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, पहले खाली टेम्प था, अब परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। फिर जो फाइल्स आएंगी सिलेक्ट करके डिलीट, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हुई सारी फाइल्स और उसके बाद डिलीट। ओके। और उसके बाद तीसरा होता है जो कमांड, वो होती है प्रीफेच। प्रीफेच इसको या कंट्रोल ए डिलीट, और फिर रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर दें। ये अभी आपने वो काम किया है जो आप फोन पे कोई हर आधे पौने घंटे घंटे बाद करते हैं कि वो सारी एप्स को सिलेक्ट करके और उसको क्लियर कर देते हैं कैसे, वो यही वाला काम होता है। उसके साथ क्या होता है कि आपकी जो रैम है वो जरा स्मूथ हो जाती है सारी, तो वो चलना जरा आसान हो जाता है। अच्छा, तो ये काम आप जितना मर्जी अच्छा सिस्टम यूज कर रहे हो ये वाला काम साथ साथ करना है। इसके साथ एक फायदा और होता है कि आपकी जो सी ड्राइव है ना वो खाली ही रहेगी, वो फिर भरेगी नहीं। तो जैसे सी ड्राइव सबसे ज्यादा भर जाए तो आप उसको फिर आप इस तरह से पूरा नॉर्मलाइज कर सकते हैं ये वाले काम करके। अच्छा, वापस आते हैं इधर। ओके, इसका ना अगर यहीं पर रखते हैं। जब अभी मैं ये वाली इमेज, अच्छा ये इमेज ना एआई से बनवाई हुई है, ये कोई रियल नहीं है, ये कोई कार्टून नहीं है, ये एआई ने बनाई है। अब जो एक सवाल होता है आजकल बहुत ज्यादा, एक सवाल जो गर्दिश में है वो ये है जी कि क्या एआई डिजाइनर्स को, डिजाइनर्स का बट्टा बैठा देगी या डिजाइनर्स को पीछे छोड़ देगी, या क्या डिजाइनर्स की जॉब, डिजाइनर्स का काम खत्म कर देगी एआई। मतलब इतनी ज्यादा परफेक्शन वाला काम हो रहा है तो फिर डिजाइनर्स का क्या काम है अगर एआई ने सारा काम करना है। तो एआई जो कुछ, क्योंकि एआई के पीछे बॉट्स बैठे हैं, यानी बॉट्स हैं, एल्गोरिदम चलता है, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जो ह्यूमन, क्योंकि जो इंसानी हाथ में जिस तरीके से जो सा काम करना है और जिस तरह कस्टमाइजेशन करके करना है वो एआई नहीं कर सकती। okay? अब एआई जहां पे फ्लॉप हो रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो तरह मैंने डाउनलोड किए कि नहीं बताया आपको, खोल के दिखाता हूँ आपसे। अब यहाँ पे इसको बताया हुआ है कि जो मेन थीम है बैकग्राउंड का स्पेशली वो पर्पल रखना है। उससे सीटें सारी पीछे पर्पल की हुई है, एक एक मेजर जो थीम कलर नजर आ रहा है वो पर्पल से नजर आ रहा है, पिंक सा पर्पल से। तो अब इसको बताया ये था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इससे ना काम ये लेना था कि भाई मुझे एक गोलकीपर चाहिए, ठीक है, जो जरा अग्रेसिव वे के अंदर फुटबॉल को रोक रहा हो गोल तक जाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये है या जैसे ये है, तो ये तो कुछ बहुत ही जैसे सही बना दी लोगों, मैंने डाउनलोड की है। अब जहाँ पे मार खा रहा है और ये वो उन लोगों के लिए जवाब होगा पूरा जो कहते हैं कि एआई इस टाइम फौरन से आके हमारी या डिजाइनर्स की जॉब को खराब करेगी, डिजाइनर्स को साइड पे कर देगी। ये दिखाता चीजें क्या किया था एआई ने सलून, जिसके साथ मुझे हंसी बड़ी आई। और दिखाता हूँ आपको क्या सलून किया था। ये लियोनार्डो है, फ्री है, लेकिन वैसे वैसे तो पेड है लेकिन डेली के 150 कॉइन्स फ्री देती है ये। और पर इमेज को क्रिएट करने का, मतलब 4 इमेजेस को क्रिएट करने का ये, तो ये कभी 8 कॉइन्स, कभी 12 कॉइन, कभी 14 कॉइन, कभी 2 कॉइन, इस तरीके से कॉइन्स देती है। तो ये 24 घंटे के अंदर आपको 150 कॉइन्स फ्री देती है। बाकी जो मिड जर्नी है, डाली है, लेक्सिका है, उसमें से मिड जर्नी तो वैसे पेड है तो वो कुछ और तरीके से काम कर रही होती है। अच्छा ये लोड हो रही है।
और इसके साथ ही जो ये वाली इमेज है ये भी एआई से ही बनी हुई है। ये इमेजेस भी एआई से, एआई ने ही बनाई है, ये ऐसा रियलिटी में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये एआई है। ये बंदी को हम जितना मर्जी इसका आर्टिकल ढूंढे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ये नहीं एग्जिस्ट करती है। ये है, ये है, पोस्ट हमारी कहीं पे लगी है। ये वाली वो भी लग रही है, अरे यार वीडियो एडिटिंग के लिए। ये देखिए ये भी इसने बनाया था। इसने इसको बताया था कि भाई दो प्लेयर्स जरा कैमरे के सामने हो, फुटबॉल हो, और बाकी कुछ लोग खेल रहे हो पीछे। उसने एक ही बंदे को उल्टा सीधा करके खड़ा कर दिया और बाकी पीछे खेल रहे हैं। अब बंदा पूछे कि एक ही टीम के दोनों बंदे एक दूसरे के सामने तो नहीं खड़े हुए, ये लॉजिक नहीं है। तो तो सही चल रहा है, स्पीड आ रही है। ये देखिए ये भी यही है, ये भी यही से ही बनवाई हुई है। ये भी एआई है, ये भी एआई है, ये भी एआई है, ये भी एआई है, ये भी एआई है। ये एआई नहीं है, ये खुद बनाया हुआ है, ये 3D के अंदर है। ये भी हमें गेम पे काम कर रहे हैं टैंक मैकेनिक, तो ये उसके लिए गैराज बनाया सारा। ये भी लॉन्च होनी है कोई एक दो हफ्ते तक ना प्ले स्टोर पे। तो इस तरह का इसका पूरा गैराज रेडी हुआ है और आजकल इसका टैंक पे काम हो रहा है। दिव्य गैराज पड़ा, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि अभी जो आपकी फील्ड है ग्राफिक डिजाइन वाली, उससे जो नेक्स्ट टर्म है 3D में, तो आप किस तरह से 2D चीज को 3D में नजर आ रही है, तो वो कैसी लगेगी, या 2D और 3D में क्या बेसिकली फर्क है। ये यूनिटी 3D और ब्लेंडर के अंदर बना हुआ है ये वाला सारा, तो आपको दिखाता हूँ। तो इतना हाँ ये देखिए यार, अब इसमें ये देखो, मतलब हाथ क्या लग रहा है भाई, रोटी हो रही है, रोटी नेट चल रहा है slow। ये देखिए अब इसका दूसरा हाथ कहाँ है, और ये किस चीज को रोकता है जबकि बॉल तो नीचे पड़ा हुआ है। बात सही, कोई नहीं। तो ए यहाँ पे मार खाती है, ठीक है। और ये वाली डाउनलोड थी, इसकी अगली वाली देखो, मतलब ये क्या है, अभी आई नेट स्लो चल रहा है थोड़ा सा ना, स्क्रीन की तरफ देर से जरा नजर आ रहा है। ये पीछे से कौन सा हाथ निकल रहा है। तो एआई इतनी जल्दी जो है वो आपको इफेक्ट नहीं करने वाला। काम आसान जरूर किया है एआई ने, काम में हेल्प जरूर की है, लेकिन आप ये कि आपकी जगह ले लेगी एआई, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि एआई को यूज करने वाले भी आप लोग ही हैं। हाँ जी, ये किसी जगह पे 6 बना देता है, कहीं पे 3 बना देता है। हाँ ये, तो इस तरह से जो चीजें हैं वो एआई, अब देखिए एक लेमैन का मतलब है जिसको नहीं पता ग्राफिक्स की नॉलेज का या डिजाइन की कलर स्कीमिंग का, तो उसके लिए एआई को इंस्ट्रक्शन देना भी पॉसिबल नहीं है, तो वो कभी भी एआई को यूज नहीं कर सकता। तो आप लोग जो इस चीज को सीख रहे हैं वो डेफिनेटली उस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर सकेंगे। तो वो जो अब उसने अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो कुछ चीजें निकाल के दी हैं, उसमें
उसमें से कुछ ऐसी चीजें भी उसने निकाल दी, तो ये क्या किया। अच्छा, एक तो और दिखा। ये देखिए, ये जो इमेज है, अब इसमें भाई साहब को फुटबॉल बताया था, वो पाँव से तो फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन हाथ में रखी बॉल पकड़ा हुआ है। तो ये इस तरह की चीजें थोड़ा सा खराब हो। वो रग्बी बॉल भी पता नहीं किस तरीके से पकड़ा था, समझ नहीं आ रही। फिर एक ये वाली नीचे फिर फुटबॉल है ना, हाथ में बॉल, रग्बी वाला बॉल पकड़ा हुआ है, तो वॉलीबॉल कहते हैं, रग्बी बॉल कहते हैं। तो वो अब ये क्या है मतलब, और फिर एक दूसरे के पीछे ही दोनों ये थोड़ी सी लॉजिक बना सकते हैं कि ठीक है, वो एक बॉल को जाहिर है वो एक दूसरे से लेने के लिए, आगे मजीद लेके जाने के लिए दूसरे के साथ है, एक ही टीम के। सर हाँ जी, आवाज कट रही है आपकी। सामान लिख के बता दें मुझे काइंडली, क्या कह रहे हैं आप। और फिर दूसरी चीज आंखें। अभी ना तीन चीजों पे ये बहुत ज्यादा मार खा रही है। एक फेशियल एक्सप्रेशंस, दूसरा ये जो उंगलियां हैं, और थोड़ी सी कहीं पे इलॉजिकल चीजें बड़ी ज्यादा ऐड हो गई हैं। ये दो तीन चीजें हैं जहाँ पे एआई अब कुछ साल मजीद मार खाएगी, उसके बाद बेहतर हो सकती है टाइम टू टाइम। ये इस तरह से है। तो हम वापिस आते हैं जरा इसमें इलस्ट्रेटर के ऊपर। मैं एक दफा आप ना जरा लीव करके इसको दोबारा ज्वाइन करें, मैंने नेट जरा चेंज किया है, तो इस वजह से शायद ना वो आवाज का थोड़ा सा इशू हो रहा होगा। तो आप इसको जरा दोबारा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। हम यहाँ अपना हम काम ये करने लगे थे कि इस इमेज को मैंने यहाँ से इधर इंपोर्ट किया। अच्छा, ठीक है। अब इस इमेज के ऊपर एक क्रॉस आ रहा है, ये बना, ये क्या है, क्यों है, और इसको कैसे खत्म करते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर ना कुछ नॉन एम्बेडिंग चीजें होती हैं। नॉन एम्बेड चीजों का मतलब ये है कि इलस्ट्रेटर के अंदर जोन सी फनी बनाई चीज आप उठाकर लेकर आते हैं, वो इलस्ट्रेटर की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, इलस्ट्रेटर की अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं है। तो इलस्ट्रेटर जब उस फाइल को दोबारा से ओपन करेगा तो वो सर्च करता है पहले कि जितनी फाइल्स इसमें थी क्या वो यहाँ पे मौजूद है या नहीं। और वो कैसे सर्च करता है, वो सर्च ऐसे करता है कि जब आप इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं तो कुछ थोड़ी सी लोडिंग चलती है, कुछ फाइल्स वगैरह चलती हैं। उन फाइल्स में वो देखता है कि इस फाइल में जितनी फाइल्स मौजूद हैं, जितनी इमेजेस आप बाहर से लेके आए हैं, वो किस एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई है। हर सिस्टम का अपना अपना एक एड्रेस है, ठीक है, कि वो डी ड्राइव में इस जगह पे इस स्पेसिफिक फोल्डर के इस फाइल के अंदर ये वाली इमेज पड़ी हुई है। अब उस इमेज को हम क्या करते हैं, उस वाली फाइल को हम किसी को सेंड करते हैं। आपने चीज बनाई, ठीक है, मैंने आपको एक फाइल कहा कि मुझे ये बना दे, आपने उसके अंदर कोई भी लोगो वगैरह उठाकर आपने उसके अंदर लगा दिया, ठीक है। अब वो लोगो कहाँ पड़ा हुआ है, आपके सिस्टम के एड्रेस के अकॉर्डिंग वहां पे वो चीज पड़ी हुई है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि मुझे अब आपने क्या करना है, उस इमेज को बनाने के बाद आपने मुझे सोर्स फाइल की सेंड करनी है। तो आप कहते हैं ठीक है, सोर्स फाइल की सेंड कर देते हैं। और आप और मेरे पास भी जो इलस्ट्रेटर है वो अगर 2022 से नीचे वाला वर्जन है, तो आपने मुझे सोर्स फाइल सेंड की, मैंने उसे ओपन किया, तो वो अब वो क्या करेगा, जब लोड हो रही है तो वो देख रहा है कि जी इस स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर एक फाइल थी। अब मेरे सिस्टम में तो आपके सिस्टम का एड्रेस नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके जो डी फोल्डर, डी ड्राइव के उस फोल्डर में जो चीज पड़ी है, मेरे पास डी ड्राइव में वहां पे कुछ और पड़ा हो। तो वो क्या कहेगा
कि इस इमेज की जगह सिर्फ क्रॉस शो करेगा और कहेगा कि यहाँ पे कुछ था जरूर लेकिन अब नहीं, फाइल तो होगी खराब। मैंने उसको अपने पास इलस्ट्रेटर में ओपन करके प्रिंट करवाना था, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा? तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस खत्म करते हैं। जब हम क्रॉस खत्म करेंगे तो इसका मतलब ये कि ये इमेज अब एम्बेड हो चुकी है, इलस्ट्रेटर की अपनी लाइब्रेरी फाइल्स का हिस्सा बन गई है। अब ये फाइल जहां मर्जी जाए, दुनिया के जिस मर्जी कोने पे जाए, ये इमेज जिस जगह पे पड़ी है वहीं की वहीं पे नजर आएगी, ठीक है, वहीं पे पड़ी रहेगी। तो ये कहीं नहीं जाए। अच्छा, तो सिंपल इसको क्या किया जाता है, इस फाइल को सिलेक्ट किया और ये ऊपर लिखा हुआ है एम्बेड, इस पे क्लिक किया तो क्रॉस हो गया। अब ये जगह ऊपर वाली पहले आ रही थी, ऊपर वाली बताई, बोला क्यों नहीं, मैंने एम्बेड कर दिया पूरा। ठीक है, एक मिनट, अब देखते हैं ऊपर आ रहा है मेरा ख्याल है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पे। हाँ, वो ऊपर थोड़ा सा स्काई का वो है, ये वाली जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है एम्बेड, ये देखिए ये अनएम्बेड। और इसका मतलब दोबारा लेके आनी पड़ेगी इमेज। हम इस इमेज को यहाँ पे लेके इसमें आ गए क्रॉस। तो क्रॉस खत्म करने के लिए ये वाली जो ऊपर ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये लिखा हुआ है एम्बेड, एम्बेड पे करेंगे क्लिक, क्रॉस हो गया खत्म। अगर ये वाली लाइन आपको नहीं मिलती तो ये कहाँ पे होगी, ऊपर विंडोज, और विंडोज के साथ यहाँ पे ये पड़ा हुआ है कंट्रोल, कंट्रोल पे अनचेक किया तो ये लाइन होगी खत्म। दोबारा विंडो में जाए, कंट्रोल, तो ये वाली लाइन आ जाएगी, ये जो कंट्रोल बार है ये आ जाएगी वापस। तो आप इस तरीके से कंट्रोल बार को भी यूज कर सकते हैं। इस तरह तो मैंने और बड़ी सारी चीजें बताई, इफेक्ट में जाके ऐसा नहीं, कोई भी नहीं बोला बताया तो सही। साइज को हम रख लेते हैं फिर कुछ यहाँ पर, ताकि आपको जरा चीजें नजर आए। वही इसका थोड़ा देख लेता हूँ कि वो वाली बात नीचे नहीं और ले जाएगी, वो स्काइप की वजह से आ रही है। ओके, बरस सकता हूँ। ओके, हम जब कोई इमेज लेके आते हैं वो इस तरीके से इसके ऊपर आता है क्रॉस, ठीक है। ये तब आएगा जब आपने कोई भी इमेज व्हाट्सएप से लेके आ रहे हैं, फिर उसको ड्रैग करके यहाँ ला रहे हैं, या वैसे ही इसको आप उठा के कोई इमेज आपके सिस्टम में पड़ी है उसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे लेके आए हैं, तो तब ये चीज आएगी। तो इस क्रॉस को खत्म करना है, और ये क्यों करना है, ताकि अगर आप किसी और को फाइल सेट करें या आप इस तस्वीर को अपने सिस्टम से डिलीट कर दें तो ये यहाँ से कहीं ना जाए। अगर आप एम्बेड नहीं करेंगे और आप अपने सिस्टम से इस फाइल को, इस इमेज को डिलीट कर देते हैं, तो फिर भी ओपन होने पे वो कहेगा इस एड्रेस पे कोई फाइल बड़ी जरूर थी लेकिन अब नहीं है, तो आपके सिस्टम में भी नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, एम्बेड कर देंगे इस फाइल को, इस इमेज को सिलेक्ट किया, ये ऊपर लिखा हुआ है एम्बेड, एम्बेड पे क्लिक किया तो क्रॉस हो गया, इसी बात है। तो इस तरह से आप इसकी एम्बेडिंग और नॉन अनएम्बेडिंग वगैरह कर सकते हैं आराम से। जो 2023 वाला और 22 वाला वर्जन है ना, जो कि इस टाइम हम ये यूज कर रहे हैं, इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि वो वाली फाइल ओपन होने पे आपको नजर तो आती है, ठीक है, मतलब वो फाइल यहाँ से गायब नहीं होती, लेकिन वो आपको वार्निंग लेटर देता है कि ये अनएम्बेड फाइल है, ये किसी भी टाइप पे लॉस हो सकती है या ये डिलीट हो सकती है। तो क्या इस इमेज को आप किसी अपनी फाइल से रिप्लेस करना चाहेंगे या किसकी जगह कोई और फाइल लगाना चाहेंगे, या जैसे ये है इसको ऐसे रहने दें। तो वो अब जो 2023 में इन्होंने ये चीज अच्छी करना शुरू कर दी है कि अब ये फाइल नॉन अनएम्बेड भी हो तो भी किसी और के सिस्टम में चली जाएगी, लेकिन वार्निंग लेटर देगी साथ, ठीक है, एक वार्निंग साइन आएगा साथ में, वो पॉपअप ओपन होगा कि ये अनएम्बेड फाइल है, तो इसको आप कैसे चलना चाहेंगे, ठीक है। और फिर हमने मास्क देख लिया कि हमने मास्किंग किस तरीके से की है, तो वो दोबारा देख लेते हैं हम इसका स्ट्रोक। तो ये इमेज सेलेक्ट की इसको, और ये जो पड़ी हुई है स्ट्रोक, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक किया
और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें और इसको कलर सेलेक्ट हो जाए भाई, इसको आप यहाँ से करने में अच्छा ये तो बाहर से उठाई हुई इमेज है ना, तो इसके ऊपर ऐसे कलर डी ना फिर आएगी स्टोर, क्योंकि आपने बाहर से इमेज उठाई। तो अगर आप इसको ये करना है तो फिर इसके लिए हम इसमें कंपाउंड शेप बना देते हैं, इसको कंपाउंड शेप बना के फिर ये अलाउ वैसे कर देता होता है। अच्छा वो वैसे हाँ वो तो हो जाएगी, ठीक है ये भी वैसे बता देता हूँ ये हो जाएगी। तो आप नहीं ये वाली एक फॉर एग्जाम्पल शेप बनाई और इसके अंदर आपने ऐसे, ठीक है ये कलर है। अब इसके मुझे इस शेप को इसके अंदर रखना है, तो हम इस इमेज को नीचे रखेंगे और इसको ऊपर रखेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ये लिखा हुआ है मेक क्लिपिंग मास्क। मास्क किया, ये मास्क होगी इतनी इतनी, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। अच्छा तो इसको स्ट्रोक में यहाँ से डायरेक्टली नहीं लगती, आपने ऊपर जाना है विंडो में और विंडो में ये पड़ा हुआ है स्ट्रोक, स्ट्रोक पे क्लिक करना। तो ये जो स्ट्रोक का पैनल ओपन होगा, जब भी ये यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टीज में होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को या मास्किंग ऑब्जेक्ट को या कंपाउंड शेप को वो करने के लिए स्ट्रोक। तो यहाँ पे आप इसकी जो वेट है यहाँ से बढ़ा लें, तो अब जो है इसको स्ट्रोक इजीली आप लगा सकते हैं। फिर आप यहाँ से जाए इसका कलर चेंज कर दें, कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से कम करना है तो ये कम, देखिए वो ऊपर ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि आपने इसको कितना करना है कितना नहीं करना। अच्छा इस तरीके से इसको लग चुकी है स्ट्रोक। अच्छा फिर हमने इसको अगर थोड़ा सा शेडो देना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर जाएंगे इफेक्ट में, इफेक्ट में जाके ये लिखा हुआ है स्टाइलाइज और ये लिखा हुआ है ड्रॉप शेडो, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से नॉर्मल और ये देखें थोड़ा सा शेडो बनाना शुरू हो गया। यहाँ से इसकी ओपेसिटी कर देते हैं अराउंड कोई 48%। एक्स एक्सिस का मतलब है कि ये राइट साइड पे ज्यादा होगा और वाई एक्सिस का मतलब है ये ऊपर या नीचे ज्यादा होगा। तो आप इसको अगर यहाँ से कर देते हैं 10 पॉइंट जो कि एक्स पे है और वाई के ऊपर आप कर देते हैं 15 पॉइंट्स, इसको ओके करते हैं तो ये ऐसे आपके पास शेडो आ जाएगा इसका। ये शेडोज भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं काफी जगहों पे, तो शेडोज वगैरह भी हम साथ में इसको देख सकते हैं कि क्या और किस तरह का सीन ये है। अच्छा यादों के सवाल, शेडो के मास्किंग, मास्किंग अच्छा मास्किंग ये है कि हमारे पास एक ये शेप है, इसमें कोई भी एक कलर है। अब हम क्या कहते हैं कि कोई भी मैं ना इमेज उठाता हूँ और इमेज को उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, ये वाली एक इमेज आ गई। अब हमने जिस इमेज को मास्क करना है यानी इसको मास्क करना है तो इसको हम रखेंगे नीचे उस इमेज उस लेयर के जिसके अंदर हमने इसको मास्क करना है। यानी इसमें मास्क करना है इस इमेज, तो इस लेयर को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको रखेंगे नीचे। ऊपर और लेयर्स को नीचे रखने के मैंने तरीका बताया था कि हम यहाँ से इसको पकड़ के भी ये वाली लेयर इसको उठा के नीचे कर देते हैं, नीचे चली गई, इसको उठा के ऊपर कर देंगे तो ये यहाँ से ऊपर भी आ जाएगी। बाकी वीडियोस वगैरह के अंदर है वो भी आप साथ साथ देख लेना। अब आपने इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ दूसरी लेयर को सिलेक्ट कर लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, जिसमें मास्क होना जिसको मास्क करना दोनों को सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ है मेक लिविंग मास्क, तो ये मास्क होगी इसकी। फिर आप इस इमेज पर डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कौन सा वाला हिस्सा चाहिए मास्किंग में, उसको आप वैसे ही शिफ्ट के साथ स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हैं ऐसे जितना करना चाहें, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। इमेज कोई भी आप लाइक आपने यहाँ से भी इमेज हमने पकड़नी है, ये वाली मुझे एक इमेज चाहिए, इसको आप यहाँ से राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक के साथ खींच के इलस्ट्रेटर पे लाएंगे, यहाँ पे ये खुद ही ओपन होगा, यहाँ रख के एक दफा छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। और दूसरा तरीका एक ये होता है कि आप यहाँ पे ऊपर ऊपर आएंगे फाइल में, ऊपर आएंगे फाइल में आएंगे, ओपन
और ओपन करके आप यहाँ से कोई भी इमेज को डबल क्लिक करके ओपन कर ले, तो वो आपको एक नए टैब के अंदर यानी एक नए आर्टबोर्ड के अंदर बना के दे देगी। जो आप जैसे आप भी कल पूछ रही थी कि वो उसका साइज कैसे, तो वो इस तरीके से भी साइज पता चल सकता है किसी भी इमेज का कि वो क्या है साइज। अब मुझे इसको देखना है कि भाई ये आर्टबोर्ड का ये इसने क्या साइज बनाया है, तो आप इस पे इधर आ जाएंगे प्रॉपर्टीज में, इस इमेज को सिलेक्ट करके, तो ये लिखा हुआ आ रहा है 1024 बाई 1024 पिक्सल्स की ये इमेज है। ठीक है, और इसी तरीके से अब इधर वापस अपने इधर आते हैं, तो आप ये एक टूल पड़ा हुआ है जिसको आर्ट बोर्ड टूल कहते हैं, ये वाला जी। इस पर क्लिक करें तो ये इसने क्रॉपिंग की ऑप्शन दे दी। आप यहाँ से भी बढ़ाना चाहें आर्ट बोर्ड को या कम करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये साइड पे लिखा हुआ आ रहा है कि कितना साइज है इसका आर्ट बोर्ड का। तो यहाँ से अगर आप इसको बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको आप 2000 कर देते हैं, ओके करेंगे तो ये यहाँ से आर्ट बोर्ड का साइज बढ़ जाएगा। तो अगर आपने आर्टबोर्ड बनाने के बाद इंटरफेस में आके इस चीज को डिसाइड किया है कि नहीं मुझे थोड़ा सा साइज कम या ज्यादा चाहिए, तो आप इसको क्रॉस करने के दोबारा से काम शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से ऑन द विंडो आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। अब कुछ वेबसाइट्स के नाम जहाँ पे हमें फॉन्ट्स मिल जाएंगे, जहाँ से हमें एसेट्स मिल जाएंगे, जहाँ से रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, वो लिख देते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं फॉन्ट्स से। हाँ जी, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तुमने याद करा दिया, रिकॉर्डिंग मैंने अपना आप काट में जो आया था बीच में प्ले पे काटता हूँ। हाँ, अच्छा जी। फॉन्ट्स के लिए, क्योंकि हर फॉन्ट की एक स्पेसिफिक अपनी कैटेगरी है और हर फॉन्ट की एक अपनी स्पेसिफिक एक शक्ल होती है, तो हम फॉन्ट्स के लिए जो यूज करेंगे वो है जी 1001 फॉन्ट्स। ठीक है, फॉन्ट गीक्स, द फॉन्ट, फॉन्ट वर्ल्ड। ये कुछ मेजर हैं जहाँ से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, एक आधी और भी है वो भी याद आ जाएगी, क्योंकि ये वैसे मेजर है जहाँ से आपको बड़ी आसानी से फॉन्ट्स मिल जाएंगे सारे अच्छे से। फिर यहाँ पे आते हैं रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज में जी आपको सबसे पहले बिहेंस, ये रेफरेंस के लिए भी है कुछ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वैसे अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए आप आएंगे फ्लैट आइकन, एक आपको मिल जाएगा शटर स्टॉक, फिर आपको मिल जाएगा क्या नाम, यहाँ पे आ जाएगा जी पीएनजी बिंग, पीएनजी एक्ट। एक बड़ी अच्छी वेबसाइट थी रिसोर्स के लिए, हाई के लिए पार्ट, लेकिन ये आजकल नहीं चल रही, पता नहीं इनकी कोई डोमेन का इशू बना हुआ है, तो वो ना नहीं चल रही आजकल। अच्छा जी, ये हो गई। और एक है माइकन स्काउट, ये बड़ी बात है। यहाँ से आपको रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज यानी फ्री इमेजेस, और उसके अलावा एक ये भी देख लें पिक्सल्स .com और पिक्साबे। पिक्साबे, ठीक है, ये हैं जी रिसोर्सेज के लिए सारी फाइल्स। यहाँ पे आ जाते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंस लेने हो तो बिहांस, आर्ट स्टेशन, इसके अलावा पिंटरेस्ट, ट्रिपल, काफी है। यहाँ से आपको मिल जाएंगे रेफरेंसेस कि आपकी चीज कैसी होनी चाहिए।
ये क्योंकि हमें बनाने से पहले कुछ ना कुछ रेफरेंस देखना जरूरी है कि ये चीज हम बना रहे हैं, ये बनने के बाद यहाँ ये कैसी होनी चाहिए और इस तरह इस पे लोगों ने कैसा कैसा काम किया हुआ है। एक और है वो वैसे स्पेसिफिकली गेम डिजाइनिंग के लिए, गेम एसेट एसेट के नाम से। लेकिन बाकी जो है वो आपको ओवरऑल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे काफी अच्छे। मतलब मेरी डेली के रूटीन में ये हर टैब के अंदर ये वाली सारी कुछ वेबसाइट्स खुली ही होती है कहीं ना कहीं पे। तो वहाँ इसका काम, इनका ये ऐसी चीज है जिनका काम आपको लास्ट में पड़ेगा ही पड़ेगा ये काम। तो मैं इनको खोल भी लेते हैं जरा, ठीक है। तो कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको इनमें कुछ चीजें। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं जी फ्लैट आइकन। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल सर्च कर लेते हैं होम। मुझे होम का आइकन चाहिए, तो ये आपको सारे होम के आइकन्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ से। हम इलस्ट्रेटर में डायरेक्टली इस इमेज का कलर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन फोटोशॉप में कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी इमेज चाहिए जो आप इलस्ट्रेटर में भी कलर चेंज करें, तो उसके लिए आपको जो फॉर्मेट चाहिए होगा वो ये वाला चाहिए, एसवीजी। एसवीजी एडिटेबल होता है। एसवीजी के लिए आपको आप इजीली इलस्ट्रेटर के अंदर उसको कर सकेंगे अगर कलर चेंज करना है और उसका साइज भी कम ज्यादा करना है। तो वहां पे आपको उसको स्केल अप और स्केल डाउन करने से वो पिक्सेलेट नहीं होगा। अगर हम पीएनजी करेंगे डाउनलोड, पीएनजी पे क्लिक किया फ्री डाउनलोड, और ये एक दिन में 100 करता है और 100 से ज्यादा भी कर देता है। और अगर 100 पूरी हो जाती है तो दूसरा ईमेल पकड़े उसको लॉगिन करें 100 कर दें। खैर 100 बहुत ज्यादा है, इतनी तो जरूरत पड़ेगी। ये जैसे आ गई और इसको यहाँ से आप ड्रैग करेंगे, इलस्ट्रेटर में लाएंगे, यहाँ पर ये ऐसे आ गई। इसमें भी क्रॉस है, क्रॉस आप खत्म करेंगे। तो खैर एक एक अप्रोच बताने लगो आपको कि जब भी आप बाहर से ऐसे इमेज उठाकर लाएंगे ना, तो उसको सबसे पहले इम्बेड करना है। ये एक आदत होनी चाहिए एक प्रोफेशनल डिजाइनर की, कि जब भी वो कोई बाहर से कोई रिसोर्स उठाकर ला रहा है, तो फिर वो सबसे पहले उसको लाते साथ इम्बेड करेगा। इससे क्या होगा, अब जब आप ये आदत बन देगी ना, तो कोई भी इमेज आएगी तो उस पर क्रॉस होगा तो आपकी नजर फौरन से इस पर अजीब लगेगी, भाई क्या है ये, क्यों आ रहा है क्रॉस, खत्म करो इसको। अब इसको हम साइज अप कर लेते हैं, अगर स्केल अप करें या स्केल डाउन करें, ठीक है, तो इसका सेम कलर है तो बहुत ज्यादा इस पे फर्क पड़ेगा। दूर से ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा जूम करने पे फर्क पड़ेगा, वैसे नहीं, क्योंकि ये पीएनजी है। ठीक है, और अगर यही कोई वेक्टर इमेज में होती है, एसवीजी में होती है, तो आप इस चीज को जितना मर्जी जूम कर लें, इसका कोई कॉर्डर भी ब्लर नहीं हो। उसकी वजह ये है कि इलस्ट्रेटर में हम वेक्टर इमेजेस पे काम करते हैं। वेक्टर इमेज ऐसी इमेज होती है, ये वैसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि वेक्टर और रास्टराइज इमेज में क्या फर्क है। तो वेक्टर इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसको आप स्केल अप स्केल डाउन करें, मॉडिफाई करें, वो पिक्सेलेट नहीं होती, उसके पिक्सेल्स नहीं पड़ते। जबकि जो रास्टराइज इमेज होती है वो एक ऐसी इमेज है कि वो उसको जूम करने पे टाइम पे आके वो पिक्सेलेट हो जाएगी। जब इलस्ट्रेटर में जो सा काम, इसीलिए जो लोगो वगैरह है वो इलस्ट्रेटर में ही बनता है, क्योंकि लोगो एक ब्रांड आइडेंटिटी है। वो इतने से कार्ड में भी लगना है, इतने से ब्रोशर पे भी लगना है और इतनी बड़ी फ्लेक्स पे भी लगना है। तो उसको जितना मर्जी स्केल अप स्केल डाउन करें वो खराब ना हो, इसलिए वो यहाँ पे बनाया जाता है इलस्ट्रेटर में। और जो फोटोशॉप है वो रास्टराइज इमेजेस के लिए इस्तेमाल होती है। रास्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि उसके वो स्केल अप स्केल डाउन होने से उसके पिक्सेल्स फट सकते हैं। तो हम यहाँ से भी पीएनजी लेके आए हैं, तो ये ऐसे है। तो इन्होंने पहले खैर ये रखी हुई थी, अनपेड ही थी, लेकिन अब ये पेड हो गई है, तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा आइकन स्काउट पे। यहाँ पे आपको एसवीजी इमेजेस मिल जाएंगी फ्री में। हम वही वाला होम का आइकन लॉगिन करना पड़ेगा इसके लिए। गूगल लॉगिन होगा इसमें। अच्छा, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं होम। आइकन चाहिए, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, ऑन आइकन।
ये आइकन आ गया, ऐसे ही था। हम इसकी करेंगे एसवीजी, ये वाली एसवीजी, ठीक है। ये डाउनलोड होगी एसवीजी। एसवीजी नॉर्मली ऐसे इस शक्ल में आ रही होती है, यहाँ इस पे एसवीजी ग्रे सा बैकग्राउंड होता है ग्रेडेड वाला, उसके ऊपर लिखा होता है एसवीजी, वैसी होती है। अब इसको हम इलस्ट्रेटर में लेके आते हैं, तो इसने एक नई उसके अंदर हमें बना के दे दी, ठीक है। और इसको आप चाहे उठा के मैं वहीं पे लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आगे अपने इस तरह इसको स्केल डाउन कर लेते हैं। अब इसको आप जितना मर्जी जूम कर लेंगे, ब्लर नहीं कर देंगे। दूसरी चीज, ये एसवीजी है, ये पीएनजी है, जरा इसको यहाँ रखते हैं फिर देखते हैं। इसका कलर आप चेंज नहीं कर सकते, इसका कलर आप अपनी मर्जी से अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करने के लिए आपको इमेज ट्रेसिंग करनी पड़ती है, इतने सारे रोले। अगर आप डिजाइनर है तो आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि आपको जो सा काम आप 2 सेकंड में कर सकते हैं, वो आप क्यों उसको आधा घंटा लगाएं, उसको 10 मिनट लगाएं। तो डिजाइनर, बीइंग अ डिजाइनर, दो चीजों को ध्यान में रखना है हमेशा, कि हम उस अप्रोच को फॉलो करें जो इजी हो और टाइम टेकिंग कम हो, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम टेकिंग है तो फिर उसकी क्वालिटी भी वैसी ही होनी चाहिए कि पता लगे भाई कि वाकई टाइम लगे, या वाकई इसके ऊपर टाइम लगना बनता था। अब अगर अभी तक आपको एक चीज की वजह समझ आ गई होगी, तो ये आज हमारी तो 5वीं छठी से ज्यादा वाली क्लास है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं क्लास है हमारी। तो क्लास लिस्ट नहीं ना हुई हमारी, तो 8वीं क्लास है, तब तक ये समझ आ गई होगी कि एक शेप को बनाने के हमारे पास 3 4 तरीके हैं। हमने अगर सर्कल बनाना है तो हम रेक्टेंगल बना के उसको राउंड कर सकते हैं, नॉर्मली वैसे भी सर्कल बना सकते हैं। हमने लाइन बनानी है तो छोटे से रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। या हम किसी और तरीके से सिर्फ स्ट्रोक देके कर सकते हैं, लाइन टूल यूज कर सकते हैं, पेन टूल है। तो एक काम को करने के कम से कम 5 तरीके हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, एक ही काम को करने के। फिर अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं और किस अप्रोच के साथ अपनी शेप को ड्रॉ करते हैं। तो जिस जौन सी भी शेप आपको चाहिए, इस तरह की इमेज आपको चाहिए, उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच को ही फॉलो करना वही सबसे ज्यादा अकलमंदाना फैसला होता है एक डिजाइनर के लिए। क्योंकि एक काम आपने करने के बाद फिर वही चीज बननी है और वही काम बना बनाया भी आपको किस तरह से मिल रहा है या इजी वे में मिल रहा है तो ठीक है। हाँ, उस केस में आप बनाए खुद से सारी चीजें बैठ कर, जब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने यही वाला होम का आइकन खुद बनाना है तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस अगर करनी है पेन टूल पे तो आप बनाए, शुरू करें बनाना। लेकिन अगर एक एक प्रोफेशनल मशवरा दूं, मशवरा प्रोफेशनल नहीं होता, हो भी सकता है, तो एक प्रोफेशनल मशवरा ये है कि जब आपने किसी चीज को काम करने के पैसे लेने हैं ना, तो फिर आपने वहां पे इस ये चीज मायने नहीं रखती कि आपने ये होम का आइकन खुद बनाया है या आपने उठाया और उसका कलर चेंज किया। मतलब ये होम का आइकन कहाँ लगेगा? अगर आप किसी को डिजाइन बना रहे हैं, वहां पे कहीं पे होम का आइकन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो वो कोई टैब में फोन के अंदर पड़ा होता है होम, वैसे है ये कोई ऐप की डिजाइन है उसके अंदर होम की ऑप्शन होती है, या कोई वेबसाइट है उसके ऊपर होम की ऑप्शन होती है कि अपने बैक जाना है, होम पे चले जाइए, मेन्यू पे चले जाए। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आप इसको 10 मिनट लगा के खुद बनाएं, आप 2 मिनट में इसको डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कलर चेंज हो सकता है, इस पर कॉपीराइट नहीं आ सकता जहां मर्जी ले लेना। अगर उन्होंने खुद रखा हुआ फ्री टू यूज और आपने कलर चेंज कर दिया तो ठीक है। तो अब आपको तो जाहिर है आपने क्वालिटी भी, आप वही वाला जो टाइम आपने क्लाइंट को दिया है वो किसी और चीज को मजीद बेहतर करने में लगा लें उसी डिजाइन के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपने इस चीज के लेने हैं पैसे, और क्लाइंट को घर ही चाहिए, घर का आइकन ही चाहिए, उसकी क्वालिटी सही है, उसका साइज सही है, उसका कलर सही लग रहा है, तो वो खुद बनाया या उठाया वो मैटर नहीं करता। क्लाइंट को एंड में चाहिए वही वाला। हाँ, अगर उसकी अपनी कोई शेप है कि भाई मुझे इस तरह की स्पेसिफिक शेप चाहिए, तो फिर तो ठीक है, आपको बनानी पड़ेगी। एसवीजी का एक और फायदा, क्योंकि ये एडिटेबल है, ओके, कलर चेंज कर सकते हैं, तो आप ये जो बनी हुई है आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करें और आप कह रहे नहीं यार ये चीज इतनी नहीं, ये मुझे कुछ इतनी चाहिए, तो ये इतनी भी हो जाएगी, ठीक है। बना हुआ है सारा कुछ, आप उसका एडिटिंग करते हैं, मजीद कॉपीराइट का खर्चा खत्म हो गया, ठीक है। आप ये कहते हैं यार ये चीज ना मुझे इसके अंदर थोड़ी सी मजीद कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी, ये इसको थोड़ा सा उठा के मुझे उधर लेके जाना, तो भी आप कर सकते हैं इसको। तो जिस भी तरह की आपको शेप चाहिए, आप चाह रहे हैं ये चीज इसमें जरा डिस्टेंस कम हो, आप इसको ऐसे कर, ठीक है। तो ये आपके अपने ऊपर हो जाएगा। ये दरवाजे का आप चाह रहे हैं भाई के ये थोड़े से ये भी राउंड कर देंगे, तो ये एसपीजी का एक ये वाला फायदा होता है कि आप
इस तरह से ना एक चीज और अच्छी होगी कि आपको चीजों की ना लाइंस की समझ आ जाएगी कि वो बनी कैसे हुई है। राउंड आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा तो फौरन से उसके सारे कॉर्नर पता लगेगा से कहाँ से राउंड आ रहा है, वो कितना राउंड हुआ है। तो आपको चीजों को जो समझने का जरा एक तरीका है ना वो भी बेहतर हो जाए। ठीक है जी, तो यही तक रखते हैं आज क्लास को, और कल हम थोड़े से ना एडवांस टूल्स को साथ साथ जरा शुरू करेंगे जिसमें हम खैर पहले तो लाइन टूल को देखेंगे जो कि एडवांस नहीं है, और एक आधी और चीज को देखेंगे ताकि ना थोड़ी सी चीजें मजीद हमारी आगे चलना शुरू हो जाए। 8वीं क्लास हो गई है आज खैर से। ओके, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई सवाल? क्लास को एंड करने हम यहीं पे, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको आज रात तक मिल जाएगी।